पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन। पाकिस्तान की मेजबानी में शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर समेत कई रहनुमा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। तमाम रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित में ताउन पर गुफ्तगू की जाएगी। तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और बजट की मंजूरी समेत अहम फैसले करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल मेहमानों के एजाज में इशाइया देंगे। पाक चीन दोस्ती, बरादराना ताल्लुकात से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक दो तरफा ताउन से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आबी वसाइल, मुश्तरका लेबॉर्ट्रीज के कैंप पर इत्तफाक। सलामती और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने का मुआहदा। पाक चीन करेंसी के तबादले के मुआहदे पर भी दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। चीनी सनत की पाकिस्तान में मुंतकली से मुतालिक बातचीत। आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के गैर मुतसलसल अज़्म का यादा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में आला हुकाम के साथ मुलाकातें। कुछ देर में ऐवान सदर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात होगी। सदर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। वफाकी वज़रा और चीनी वफ़द भी ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज ली केशियान की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने भी मुलाकात की। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के अज़्म का अयादा। दिफा, इंसदाद दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल में भारतीय सफीर के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कनाडा और भारत के सिफारती ताल्लुकात कशीदा। एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस को सिख रहनुमा के कत्ल में मुतल्लिका एहलकारों के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मिले। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है, दुनिया भारतीय हुकूमत ने कैनेडीज के खिलाफ जुराम की हिमायत की सोचने में गलती की। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज मुअख्खर। डॉक्टर्स की टीम आज जदियाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर दाखिला ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाबिता राबिता किया। यकीन दहानी कराई गई कि आज डॉक्टर्स को भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअख्खर किया गया है। दूसरे टेस्ट मैच में भी कौमी टीम की वही कहानी। विकेटों पर जमकर खेलना महाल। 19 के मजमूए पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 7 रन बना पाए। कप्तान शान मसूद 3 पर ही हिम्मत हार गए। दोनों विकेटें जैक लीच ने हासिल की। कौमी टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैच खेल रही है। कामरान गुलाम की डेब्यू इनिंग्स। पाकिस्तान इंग्लैंड दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट वाली पिच पर खेला जा रहा। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। आईनी तरामीम से मुताल्लिक 3 दरख्वास्तों के लिए लार्जर बेंच तश्कील। पेशावर हाई कोर्ट में अहम समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद बेंच में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। मुजव्वज़ आईनी तरामीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गईं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का आज अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत का मुतालबा दोहरा दिया। एक पोस्ट में कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर विफाकी आईनी अदालतों तक ही महदूद नहीं। पीपल्स पार्टी ने 2007 से अब तक
हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात को मंशूर का हिस्सा बनाया। आज जो लोग अदालती इस्लाहात की मुखालफत कर रहे माजी में हिमायत करते थे, आज उनकी मुखालफत जाति पसंद, नापसंद और सियासी तासुब पर मबनी है। हमारी जमात का मौक़िफ़ आज भी वही है जो 2 दहाइयाँ पहले था। मीसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता नहीं करेंगे। कानून साजी होगी तो सिर्फ हमारे मुसव्वदे पर, वरना नहीं होगी। आइन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया तो अवाम एवाम तक पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ साफ बता दिया। मीरपुर खास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रात के अंधेरे में आने वाला मुसव्वदा अवामी हकूक को सलब करने की कोशिश थी। हमारी मुखालिफत की वजह से हुकूमत तरमीम मंजूर ना करवा सकी। वज़ीर-ए-आज़म आलमी महाज पर सरगर्म रहने की तरह सियासी बहरान भी खत्म करे। हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और कौमी क़यादत बहरान का बिला ताख़ीर हल तलाश करे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाए, निज़ाम अदल में मज़ीद खराबियाँ मुसल्लत न की जाए। हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं, ब्लैकमेल होने के बजाय मुतनाज़ तरमीम वापस ली जाए। हुकूमत की खजाने पर इजाफी बोझ कम करने की कोशिशें। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए 5 साला रोड मैप तैयार। 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। 11 में से 9 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियां, 4 पैदावारी कंपनियां शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक भी फहरिस्त में शामिल। पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे में 1 साल में 3, तीसरे में 13 इदारों की निजकारी होगी। तीसरे मरहले में 3 से 5 साल में 1 इदारा प्राइवेटाइज किया जाएगा। वजारत निजकारी की जानिब से पेश करदा फहरिस्त की मंजूरी विफाकी काबीना ने दी। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र तारीख में तौसी की गई। लाहौर के कॉलेज में लड़की के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। रिपोर्ट पेश करने के लिए 48 घंटे दिए गए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की भी तलबा को इंसाफ की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया था। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। लड़की के वालिदैन कहते हैं, हमारी बेटी के नाम पर एहतजाज किया जा रहा है। घर में फिसलने की वजह से बेटी की कमर में चोट आई और वो ICU में गई। मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी गई हैं। डॉक्टर शाहनवाज जाली पुलिस मुकाबला केस में अहम पेशरफ्त हुई। अदालती हुक्म पर आज पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई का फैसला। पुलिस सर्जन ने DG सेहत को खत लिख दिया। पहली रिपोर्ट वर्षा ने मुस्तरद कर दी थी। कहा कि जिस्म पर गोलियों और तशद्दुद के निशानात भी थे। DG सेहत हैदराबाद की सरबराही में 3 कब्र कुशाई करेगी। हुकूमत देही ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। ख्वातीन की सेहत के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन हर तबके की ख्वातीन के हुकूक महफूज बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का देही ख्वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि ज़राई मईशत के इस्तेहकाम में ख्वातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। ख्वातीन को मसावी सहूलियात फराहम करने के आज़म का गैर मुतज़लज़ल इरादा है। इनकी मुआशी तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए मुआशी मुहैया किए जाएंगे। समुद्री हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया का दीगर ममालिक से इश्तराक। इटालियन बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर कवर और फ्रीगेट एम्पलर का पाकिस्तान का दौरा। जहाज़ों के हमरा तालवी नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनत का वफ्द भी पहुंचा। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी का एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा। मेहमानों से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। इतालवी सफीर का कहना है कि पाक बहरिया खित्ते की आम बहरी कुव्वत है। दोनों ममालिक में ताउन के रोशन इम्कानात हैं।